नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके चौहानों का तीसरा पार्ट। और चौहानों के तीसरे पार्ट में बात करेंगे अपन पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान की बात करेंगे। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था 1177 से 1192 ईस्वी। चौहान 1177 से 1192 ईस्वी। बात करें पृथ्वीराज चौहान की तो दोस्तों 11 वर्ष की आयु, 11 वर्ष की आयु में शासक बने। और प्रारंभ में चचेरे भाई व भंडार को कदम दमन किया। पहले प्रारंभ में इन्होंने चचेरे भाई व भंडारकों का दमन किया। बात करें 1182 में महोबा के शासक परमर्दिदेव से तुमुल का युद्ध किया। 1182 में महोबा के शासक परमर्दिदेव से तुमुल का युद्ध किया। इसके दो सेनापति थे, आला व उदल। आला व उदल दोनों वीर गति को प्राप्त होते हैं, वीर गति को प्राप्त। फिर बात करें पृथ्वीराज चौहान की तो 1184 ईस्वी में 1184 में गुजरात के शासक भीमदेव से युद्ध। गुजरात के शासक भीमदेव चाणक्य से युद्ध करता है 1184 में। युद्ध का कारण पृथ्वीराज रासों के अनुसार पृथ्वीराज रासों के अनुसार जानकारी मिलती है कि आबू के शासक सलग की पुत्री इच्छिनी, आबू के शासक सलग की पुत्री इच्छिनी का विवाह तय हुआ भीमदेव के साथ। लेकिन इच्छिनी की इच्छा थी कि वो पृथ्वीराज से विवाह करे, इसलिए पृथ्वीराज इस इच्छिनी से विवाह कर लेते हैं। इसलिए गुजरात के शासक भीमदेव चालुक्य और पृथ्वीराज के मध्य युद्ध होता है 1184 ईस्वी में। और वैसे भी पृथ्वीराज का जो पिता सोमदेव था उसकी हत्या गुजरात के शासक इस भीमदेव ने की थी, इसलिए इसे बदला तो लेना ही था। लेकिन पृथ्वीराज ये कहता है कि आबू का जो शासक था सलग, उसकी पुत्री इच्छिनी से विवाह इसने कर लिया था, जबकि इसका विवाह तय हो चुका था भीमदेव के साथ। तो दूसरा कारण ये भी था कि इसने विवाह कर लिया इच्छिनी के साथ, तो इन दोनों के मध्य शत्रुता हो गई। आगे बात करें पृथ्वीराज की तो पृथ्वीराज कन्नौज का शासक जयचंद गढ़वाल, कन्नौज का शासक था जयचंद गढ़वाल, और जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी संयोगिता, जो भारत की दुर्दशा है। बात करें संयोगिता के बारे में तो संयोगिता गई हुई थी दिल्ली
और पृथ्वीराज भी गया हुआ था दिल्ली। तो इन दोनों के मध्य प्रेम हो जाता है और प्रेम होने के बाद पृथ्वीराज कन्नौज का शासक जयचंद गहरवाल और इसकी जो पुत्री थी वो थी संयोगिता। संयोगिता से प्रेम करता है पृथ्वीराज चौहान। इस बात का पता चलता है जयचंद गहरवाल को। जयचंद गहरवाल अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन करता है। स्वयंवर में संयोगिता इसे चुनती है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान इसे उठा करके अजमेर ले आता है। तो ये कन्नौज का शासक जयचंद गहरवाल गजनी के शासक मोहम्मद गोरी से जा मिलता है। मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज के ऊपर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है और मोहम्मद गोरी अपनी सेना लेकर के 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में आता है। और तराइन के मैदान में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और मोहम्मद गोरी वापस लौट जाता है। लेकिन एक साल बाद बात करें 1192 ईस्वी में वही तराइन के मैदान में तराइन का दूसरा युद्ध तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी विजय होता है। वही युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी विजय होता है। कहते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध में कुछ इतिहासकार बताते हैं कि पृथ्वीराज की सिरसा में मृत्यु हो गई थी। लेकिन पृथ्वीराज रासों के अनुसार जिसकी रचना चंद्रवरदाई ने की थी, पृथ्वीराज रासों के अनुसार मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके गजनी ले जाता है और पीछे पीछे चंद्रवरदाई भी चला जाता है और इसे बंदी के रूप में रखते हैं। और मोहम्मद गोरी कहता है कि अपनी आंखों को नीचे कर, तो पृथ्वीराज अपनी आंखें नीचे नहीं करता है, जिसके कारण मोहम्मद गोरी इसकी दोनों आंखें निकलवा देता है। तब चंद्रवरदाई वहां बोलते हैं कि आपने मेरे राजा की आंखें तो फोड़ दी, लेकिन ये बिना आंखों के भी वो काम कर सकते हैं जो आप के आंखें होते हुए नहीं कर सकते। तब मोहम्मद गोरी कहता है कि ऐसा क्या कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि एक बार आप आदेश दो। तो शब्दवेदी बाण काफी अच्छी तरीके से चलाना आता था इसको। शब्द के आधार पर ये बाण चलाता था और निशाना साधता था। तब चंद्रवरदाई ने कुछ लाइनें बोली थी कि 4 बांस 24 गज अंगुलस प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान चूके मती चौहान। और ये लाइन सुनने के बाद पृथ्वीराज निशाना साधता है, मोहम्मद गोरी के जाकर लगता है, मोहम्मद गोरी वहीं खत्म हो जाता है। ये जानकारी मिलती है हमें पृथ्वीराज रासों से। बात करें पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था, सेनापति का नाम था खांडेराव। और जो पृथ्वीराज का घोड़ा था, घोड़े का नाम था नाट्यरंबा। ये जानकारी मिलती है हमें पृथ्वीराज रासों के अनुसार कि पृथ्वीराज चौहान ने मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट है वो 2 युद्ध किए, तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित करता है और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और इसे बंदी बना करके गजनी ले जाया जाता है। गजनी ले जाकर इसकी आंखें फोड़ दी जाती है और कहते हैं कि पृथ्वीराज रासों के अनुसार चंद्रवरदाई बताता है कि ये शब्दवेदी बाण में निपुण थे और शब्दवेदी बाण पे ही
मोहम्मद गौरी की ये हत्या कर देते हैं। और इन्होंने जो पृथ्वीराज रासो की जो रचना की थी वो चंद्रवरदाई ने की थी, और चंद्रवरदाई इसकी आधी अधूरी रचना करता है और बाकी अपने पुत्र जलहन को सौंप करके चला जाता है, और जलहन पृथ्वीराज रासो की रचना पूर्ण करता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।